हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज होनी है नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस की सीधी टक्कर तमाम नगर निकाय चुनाव की सीट पर देखी जा रही है। अंबाला और पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हैं। रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के लिए आज वोटिंग होगी। इसके अलावा आपको बता दें, सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में नगर पालिका समितियों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी है। तो आज नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए बीजेपी में तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला। खुद मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में जहां पर नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर इन दिनों घूमते नजर आए, इन दिनों प्रचार प्रसार करते नजर आए बीजेपी और जेजेपी के लिए। इसके अलावा बात करें, सीधा टक्कर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सीधा टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के भी तमाम बड़े दिग्गज नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आए। कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की भी, क्योंकि सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। चाहे विपक्ष में बैठी पार्टियां हों, चाहे तमाम किसान संगठन हों, सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब नगर निकाय चुनाव इस बीच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके नतीजे बताएंगे कि कृषि कानून का कितना प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा 30 दिसंबर को यह भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लोकल स्तर पर लोगों ने कितना स्वीकार किया है। गठबंधन में बीजेपी और जेजेपी नगर निकाय चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें, 30 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव इस तरीके से भी खास हो जाते हैं कि एक तरफ कृषि कानून को लेकर लगातार मनोहर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। वहीं किसान संगठन लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में कितना नुकसान या कितना फायदा बीजेपी जेजेपी को गठबंधन में मिला है, ये कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव के नतीजों में सामने आएगा। लगातार आप भी देखिए, पल पल की अपडेट वोटिंग को लेकर हरियाणा न्यूज पर लगातार आपको देते रहेंगे। शहर की सरकार पर महा कवरेज हरियाणा न्यूज की लगातार जारी। जी हां, नगर निगम के चुनाव के दौरान आप जिसे भी अपना चेयरमैन नियुक्त करेंगे, अपना पार्षद नियुक्त करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है सोच समझकर करें, मतदान जरूर करें। आपका एक एक वोट कीमती है। चुनाव, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि जनता का सिर्फ अधिकार नहीं होता मतदान, बल्कि जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। तो जरूर आज अपने घरों से निकलें और वोट देने जाएं, लेकिन मास्क पहनकर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। वैसे में जरूरी है कि पूरी एहतियात के साथ आप पोलिंग बूथ पर जाएं और वहां पर अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन कोरोना के संक्रमण का भी ध्यान रखें। नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री ने लगातार सोनीपत और पंचकुला समेत तमाम क्षेत्रों के दौरे किए, जनसभाएं की, जिसमें कृषि कानून को लेकर मुख्यमंत्री एक बार फिर से कहते नजर आए थे कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये भाषण मुख्यमंत्री ने जब बड़ौदा में विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव हुआ था
तब इसी तरीके की भाषा का सीएम ने तब भी इस्तेमाल किया था। ये साबित करता है कि नगर निगम चुनाव भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये उनकी लोकल स्तर पर लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा होती है। नगर निकाय चुनाव को कहा जाता है कि अपने शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। तो आप भी अपने शहर की सरकार चुनिए। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत समेत रेवाड़ी, सांपला और धारूहेड़ा में चुनाव होने हैं। तो आपको बता दें, शहर की सरकार को लेकर शहर भर की जानकारी। अंबाला में कुल मतदाता हैं 1,87,134, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 97,738। वहीं महिला मतदाता हैं 89,396। अंबाला की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अंबाला के अगर वार्ड्स की संख्या की मैं बात करूं तो टोटल 20 वार्ड अंबाला के अंदर हैं, जिसमें मतदान केंद्र हैं 195। कुल जनसंख्या 3,03,650। कुल मतदाता जिसमें से 1,87,134। अंबाला को लेकर आपको बता दें, पुरुष मतदाता 97,738 हैं और 89,396 महिला मतदाता हैं, जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और 20 वार्ड्स के पार्षद समेत आप अपने शहर का आज चेयरमैन चुनेंगे। इसके अलावा पंचकुला को लेकर आपको जानकारी दे दें, कुल मतदाता पंचकुला में 1 लाख से ज्यादा, पुरुष मतदाता 98,323 और महिला मतदाता हैं 97,316। वार्ड्स की संख्या पंचकुला में भी 20 ही है। 20 वार्ड्स को लेकर आज चुनाव, जिसमें 275 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचकुला में देखिए, मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। 275 मतदान केंद्र पंचकुला में बनाए गए हैं। तो अंबाला और पंचकुला के बाद आपको और भी तमाम जिलों की जनसंख्या को लेकर जरूर हम जानकारी देंगे। अब नंबर आता है सोनीपत का, जहां पर 2,50,771 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता हैं 1,32,186 और महिला मतदाता हैं 1,18,583। सोनीपत में वार्ड्स की संख्या 20, यानी सोनीपत, अंबाला और पंचकुला सभी जगह वार्ड्स की जो संख्या है वो 20 है। सोनीपत में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं 234। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज प्रदेश के कई जिलों में, शहरों में नगर निकाय, नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग की क्या तैयारी चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार आपने देखा कि जिस तरह से नगर निगम की बात करें, नगर निकाय की बात करें, नगर परिषद की बात करें, तमाम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव होंगे और अपने समय, हालांकि समय से बाद हो रहा है। सबसे खास बात ये नंदनी की सोनीपत में नगर निगम पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चुनाव था, जिसको लेकर जो शहर की सरकार कह सकते हैं, कौन होगा, कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, तो वो तमाम चीजें थी। हालांकि आपने देखा, नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर दिग्गज नेता तक प्रचार प्रसार में गए हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। और आज का जो दिन है, आज का दिन ये है, जितने कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। ईवीएम में आज कैद होगी और जो वोट है, जो मतदाताओं ने मूड बना लिया है, जो हमें किसे वोट देना है, हमारा जो नेता है, हमारा जो पार्षद है, हमारा जो मेयर है, वो कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है और 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 5 से 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो जगह जगह पे पोलिंग बूथ की बात करें, पुलिस प्रशासन वहां पे तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है, मास्क, सैनिटाइजर, उन तमाम चीजों का इस चुनाव में भी प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा कि पहले भी
जब बड़ौदा उपचुनाव हुआ था तो वहां पे मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी तमाम पोलिंग बूथों पे, और इस पोलिंग बूथ पे भी तमाम तरह की आप 2 गज की दूरी देख सकते हैं। आज तमाम मतदाताओं से उनसे अपील की जा रही है कि मास्क लगाकर ही मतदान केंद्र में आए। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए ये चुनाव हो रहा है और 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल मुकेश, देखिए सबसे खास बात ये कि लगातार पिछले 1 महीने से सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज सोनीपत में भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सिंघू बॉर्डर जो सोनीपत से लगा हुआ है, सोनीपत दिल्ली का बॉर्डर है, वहां का कितना असर या वहां का कितना संदेश जो है वो सोनीपत तक पहुंच पाता है, क्योंकि सबसे नजदीक और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव जिसमें बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनाव पे भी असर पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा कि हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि सिंधु बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पे बैठे हुए हैं लगातार। आपने देखा कि 1 महीने से लगातार वो बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है अब वो चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि कितना असर रहने वाला है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन जो सोनीपत है, सोनीपत में जो किसान बैठे हैं, सोनीपत बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के वोटर्स हैं उसके मन में एक तरह से ये भी मैसेज आता है कि किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जो इनकी मांगे हैं मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज गया है कि 1 महीने से किसान बैठे हैं धरने पे, तो ये मैसेज भी एक गया है सोनीपत में। लेकिन ये मैसेज कितना सटीक रहेगा, सरकार की बात करें, चाहे जनता की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, ये मैसेज जो किसानों का है, 3 कृषि कानून का है, ये मैसेज कितना गया है किसानों में, कितना नेगेटिव गया है सरकार के लिए रहने वाला, ये तो आज पता लग जाएगा। क्योंकि जो आज है उसी के आधार पे जो जनता है उन्होंने मन बना लिया होगा कि किसको वोट देना है हमें, और किसके किस्मत का फैसला वो वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से करने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात 30 तारीख को होगी जब रिजल्ट आएगा कि इस रिजल्ट पे क्या कुछ रहा, अब कौन जीत कर आया, कौन हार कर आया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें, लेकिन जोर की बात करें तो तमाम पार्टियों ने पूरे जोर लगा रखे थे चुनाव प्रचार। आपने देखा जी बिल्कुल, और तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार जो है बेहद गंभीरता से इन चुनाव को लिया भी गया और किसान आंदोलन का मुद्दा जैसा बड़ौदा उपचुनाव में देख रहे थे, इन नगर निकाय चुनाव में भी बहुत ज्यादा गूंजा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे ताजा अपडेट लेंगे। लाजपत, कितनी देर में वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी और क्या तैयारियां नगर निगम चुनाव को लेकर सोनीपत में देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर नंदनी बात करें तो सोनीपत में आज किसकी किस्मत खुलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज जो वक्त आ चुका है और जनता के हाथ में चाबी है, किसकी किस्मत का ताला खुलता है, ये बिल्कुल एक आज ऐतिहासिक बात होगी। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे नंदनी, पहली बार जो सोनीपत में नगर निगम का चुनाव है, और नगर निगम का चुनाव सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाया है और सभी अपने कैंडिडेट जो देखिए कहते हैं कि बीती रात जो लगती है चुनाव की, आज जो रात लगी है उसी को लेकर वोट होगी। और वोट के लिए काफी लोगों ने अपील की है, क्योंकि देखिए नंदनी, पहली बार जब चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके लिए सिर्फ एक सीधा सा जो बात बनती है, उसके लिए घातक यही बात बनती है कि जो 6 साल में विकास जो भी किया है उसी आधार पर बीजेपी अपने वोट भी मांग रही है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। जैसे कि हरियाणा न्यूज ने जो दिखाया था कि 119 वार्ड का बुरा हाल था, नगर निगम था, लेकिन वहां पर बुरी हालात थी। लाइव तस्वीरों में जनता के बीच पहुंचे थे और हमने सर्वे भी किया है, लोगों से बातचीत भी की है और साफ बताया है कि जो विकास के नाम पर और जो अच्छा नेता होगा उसको चुनेंगे। और आज जो वोटिंग होनी है किसकी किस्मत खुलेगी, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। कोविड का जरूर ध्यान दिया जाएगा नंदनी, कोविड का जो है मामला वो काफी टाइट है, लेकिन इसमें अधिकारी कितना पालन करते हैं ये बिल्कुल जाकर देखेंगे और दिखाएंगे। लेकिन जो आम जनता से भी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, वोटिंग जरूर करें, अधिकार जरूर दें, क्योंकि अधिकार आपको पहली बार सोनीपत में नगर निगम का वोट का करने का अधिकार मिल रहा है। 2 वोटिंग होनी है, एक मेयर के लिए और एक जी लाजपत, बिल्कुल
नगर निगम चुनाव को लेकर सोनीपत में मुख्य तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि सिंघू बॉर्डर से सोनीपत लगता हुआ है और लगातार एक महीने से यहाँ पर सोनीपत के किसान भी हैं और इसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा के तमाम किसानों का जमावड़ा यहाँ पर है। तो सिंघू बॉर्डर का कितना असर सोनीपत के नगर निगम चुनाव में होता है, क्योंकि असर होगा ये तो कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ही कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का कुछ तो असर देखने को मिलेगा, लेकिन सोनीपत में मैं मुख्य तौर पर बात ज्यादा खास तौर पर करना चाहूंगी, क्योंकि सोनीपत से लगता हुआ है सिंघू बॉर्डर और वहां पर पिछले एक महीने से सिंघू बॉर्डर ब्लॉक है, लोग भी वहां से आ जा नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक मौका लोगों को मिला है जब लोग जो है अपनी राय, अपना मत रखेंगे और कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कृषि कानून को लेकर ये जो आंदोलन है इसको लेकर लोगों के अंदर क्या संदेश पहुंचा है। लाजपत जी बिल्कुल नंदनी, आपने बिल्कुल सवाल ठीक उठाए, क्योंकि जो आज बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है और वहां पर जो किसान आंदोलन को लेकर बैठे हैं, ये जरूर बिल्कुल असर डालेगा और इस असर पर काफी आज जो है वो प्रभावित है, क्योंकि जो आसपास का एरिया है, जैसे जहां हम खड़े हैं, ये भी वोटर है, क्योंकि दिल्ली में 70% लोगों को जो आना जाना होता है उससे काफी किल्लत हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर। जरूर जो है लोग मंथन जरूर किया है इस बात पर, इस जो चर्चा पर जरूर विचार किया जा रहा है कि आखिर वोट किसको दी जाए, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसका जरूर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आज नगर निगम का चुनाव है और यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो किसान बैठे हैं उसका जरूर असर पड़ सकता है। तो जरूर इस असर का जरूर इस चुनाव पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो किसान है आंदोलन पर बैठे हैं, करीब एक महीना हो चुका है, लेकिन सरकार के जो खींचातानी की वजह से आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जो मध्यम परिवार है वो जरूर इसमें पिस गया, क्योंकि मध्यम परिवार को यहाँ से पलायन करना पड़ा और लगातार जो है औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जो जिनकी फैक्ट्रियां है वो दहशत में बिल्कुल है और इसका असर काफी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पहले कोविड का, लॉकडाउन का, फिर अब किसान आंदोलन का, तो ये काफी बड़ी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इस जो किसान आंदोलन का असर अभी भी दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन जब ये किसानों का आंदोलन खत्म होगा तो फिर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली से जो आवागमन था उस पर रोक लगी हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी किल्लत है। नंदनी, अगर बात करें तो आसपास का एरिया जरूर दहशत में है, क्योंकि आसपास का एरिया इसलिए दहशत में है कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो किसान बैठे हैं शांति प्रिय बैठे हैं, लेकिन आम व्यक्ति में डर तो जरूर बना हुआ है। लेकिन जो आसपास का गांव है उनमें एक जो पुरानी परंपरा है जिसको लेकर कहते हैं ठीकरी पहरा, रात को पहरे लगते हैं कि ताकि कोई शरारत ना हो जाए, कोई आदमी बाहर का ना घुस जाए। इस बात को लेकर काफी चिंता है, लेकिन जो किसान आंदोलन है वो शांति प्रिय जरूर चल रहा है, लेकिन जब खींचातानी है तो इसमें दहशत जरूर बनी हुई है। आसपास के जो लोग हैं उनसे हमने बात की का असर लोगों पर कितना पड़ा है ये कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए जरूर पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत, और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उकलाना से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़े हैं। आज उकलाना में भी जो है नगर परिषद को लेकर चुनाव है, तो ऐसे में वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? नंदनी जी, उकलाना की बात करें तो उकलाना नगर पालिका के लिए चुनाव है। 13,684 मतदाता आज मतदान करेंगे। हालांकि देखना है कि कितने प्रतिशत मतदान रहेगा, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। 13 वार्ड पार्षद के लिए हैं और 13 वार्ड के लिए 15 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर टोटल 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनाव मैदान में उतरे थे। एक दूसरे साथी का समर्थन करने के बाद 10 उम्मीदवारों के लिए आज चेयरमैन का भी चुनाव होगा। सुबह 8 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5:30 बजे तक चुनाव का मतदान करने का समय रहेगा। इसकी मतगणना 30 तारीख को होगी। देखने वाली बात यह है कि आज पूरा दिन जो मतदान की प्रक्रिया चलेगी तो जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है और 30 तारीख को कौन उकलाना का चेयरमैन बनेगा। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं उकलाना में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीति की, तो अब तक जो है जो चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ उसको देखकर क्या लगा,
क्योंकि सीएम मनोहर लाल से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता तमाम शहरों में पहुंचे हैं और प्रचार प्रसार किया है। तो वाकई चाहे चुनाव बड़े हों चाहे चुनाव छोटे हों, लेकिन लगता है कि तमाम राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो इन नगर पालिका नगर निगम चुनाव को लेकर भी बेहद सक्रिय नजर आए। जी बिल्कुल, अगर उकलाना की बात करें तो उकलाना में एक तिकोना मुकाबला नजर आया था। खास करके यहाँ पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन का भी उम्मीदवार उतरा था, जिसको लेकर के राज्य मंत्री लगातार यहाँ लोगों से वोट की अपील करते हुए यहाँ नजर आए। इसके बावजूद राज्य मंत्री के घर का घेराव भी किया गया किसानों द्वारा, और किसान आंदोलन का कहीं न कहीं एक बड़ा प्रभाव गठबंधन प्रत्याशी के ऊपर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यहाँ पर है, एक डम्मी कैंडिडेट जिसको आरोप लगा करके बीजेपी का ही दूसरा उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने आप में निर्दलीय उम्मीदवार हम उसको कहेंगे, एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पर है। तो देखने वाला यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान क्षेत्र है और जिस प्रकार से किसान आंदोलनरत है, कल यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंचे थे, और उन्होंने भी लोगों से यही अपील की थी कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन में समर्थन नहीं किया है उन्हें वोट मत दें, उनको छोड़ करके आप किसी को भी वोट दें। तो देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन का और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि जो अपील उन्होंने की है उसका कितना असर मतदाताओं पर होता है। और उकलाना का नेता है वो भी इन चुनाव में प्रचार प्रसार करते नजर आए, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। अनूप, अगर मैं बात करूं अब तक उकलाना क्षेत्र में नगर पालिका के चेयरमैन पर किस पार्टी का ज्यादा दबदबा रहा है और इस बार क्या लगता है कांटे की टक्कर है? जी, अगर हम ये दूसरी बार चुनाव है, एक ही टर्म में हम यहाँ पर कह सकते हैं गई है, उसमें अच्छा खासा नगर पालिका का नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर 3 बार उम्मीदवार चेयरमैन के लिए बदले गए बीच में, क्योंकि पार्षदों से बनाया गया था तो पार्षदों का खींचातान रही और विकास भी उकलाना का नहीं हो पाया। और इस बार भी अगर हम करें तो बहुत अच्छा यहाँ पर मुकाबला खिंचा हुआ है, खास करके जो ऊपर के 3 निर्दलीय उम्मीदवार जिनको बताया जा रहा है कांग्रेस समर्थित सहित लोगों की राय के अनुसार उन्हीं में तिकोना मुकाबला है। और जेजेपी बीजेपी गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो अब तक उस तस्वीर में नहीं है कि उसको मुकाबले में आका जाए, लेकिन ये तो ईवीएम बताएगी 30 तारीख को कि किसके भाग में उकलाना का राज लिखा है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं अनूप, किसान आंदोलन का खासा असर इन चुनाव में देखने को मिला। अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं, राज्य स्तर पर जो नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हों या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हों, जो सुखबुगाहट परोदा विधानसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिली थी किसान आंदोलन को लेकर, इन चुनाव में भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। और इस बार एक बार फिर से सीएम जो है इस तरह का डायलॉग देते हुए नजर आए, लोगों को संदेश देते हुए नजर आए कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो कुछ खासा असर इसका बड़ौदा चुनाव में भी नहीं हुआ था, बीजेपी जीत वहां पर दर्ज नहीं कर पाई थी। तो अब क्या लगता है नगर निगम चुनाव में कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए है, कृषि कानून को लेकर विरोध जो हो रहा है उसके मद्देनजर? जी, अगर हम सबसे पहले राजनीतिक नेताओं की बात करें तो कांग्रेस समर्थित जो यहाँ पर है राजेश बंसल, उसके पक्ष में यहाँ पर व्यापारी नेता और कांग्रेस के नेता है बजरंग दास गर्ग, उनके साथ जो लीगल एडवाइजर के सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं खोवाल, इसके अलावा पूरी टीम यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा है, पूरी एकजुट होकर के उनके पक्ष में पूरा यहाँ पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आई। उसके अलावा जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने भी कसर ने बाकी नहीं छोड़ी गई, यहाँ पर राज्य मंत्री लगातार 10 दिन तक डेरा जमाए रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात यह है नंदनी जी कि जिस प्रकार से नेताओं ने जोर आजमाइश की है तो उसका जनता पर कितना प्रभाव रहा है, क्योंकि जनता इस बार कुछ अलग मूड में नजर आ रही है। जनता का किसान आंदोलन से सीधा सीधा जुड़ाव देखने को मिल रहा है। तो अब तो यही देखा जाएगा कि आज मतदान के बाद 2 दिन इंतजार करेंगे और 30 तारीख को जब मतगणना होगी तो किसके सर पर ताज सजने वाला है। जी बिल्कुल अनूप, देखिए नगर निगम चुनाव हो, नगर परिषद नगर पालिका चुनाव हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शहर के विकास का रास्ता होता है वो यहीं से होकर गुजरता है। तो ऐसे में लगातार हम हरियाणा न्यूज के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप अपने मत का प्रयोग करने जरूर जाएं, और चाहे आपको अपना पार्षद प्रतिनिधि चुनना हो, चाहे आपको अपना चेयरमैन चुनना हो, बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें, और जो प्रत्याशी आपको आपके क्षेत्र के लिए सही लगता हो उनको वोट दें। तो कहीं ना कहीं अनूप, ये
सूझबूझ के साथ वोट देने वाला चुनाव है, क्योंकि पूरे 5 साल तक लोकल स्तर पर जो क्षेत्र में विकास होना है वो पार्षद के जरिए और मेयर के जरिए ही होता है। बिल्कुल नंदिनी जी, ये मतदाताओं के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि जो चुना जाएगा वो 5 साल तक आगे की दिशा और दशा निर्धारित करता है। तो मतदाताओं से हरियाणा न्यूज की तरफ से भी यही अपील की जाती है कि वो बगैर किसी लोभ लालच और दबाव के उस व्यक्ति को मतदान करे जो उनके मुद्दों पर खरा उतरता हो, जो विकास की बात करता हो। क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार आए हैं मुख्यतः 3-4, उन्होंने बातें तो ऐसे ही की है, मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन पिछले 5 साल जो गुजरे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी समस्या का हल हो पाया होगा, कोई सफाई की व्यवस्था हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो आज अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव समेत रेवाड़ी में नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पल पल की अपडेट्स लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर आपको हरियाणा न्यूज देता रहेगा। लगातार आज ये महा कवरेज जारी रहेगी और हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं पल पल का अपडेट्स आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चुनाव भी अग्नि परीक्षा है तमाम पार्टियों के, तमाम दिग्गज नेताओं के लिए। क्योंकि नगर निगम चुनाव ही सही, यहां पर भी, इस मैदान में भी तमाम दिग्गज जो है इसे भी अपनी साख बनाए बैठे हुए हैं। लगातार नजर बनी हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।